हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं। आज का टॉपिक है अंग तथा अंग तंत्र। अगर आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए, टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। अंग तथा अंग तंत्र, इसके बारे में जानते हैं यह क्या है। हमारे शरीर के विभिन्न भाग कई प्रकार के ऊतकों के मिलने से बने हैं। हमारा जो शरीर बना है कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या है ऊतक है विशेष किसी कार्य को करने के लिए शरीर का एक विशेष भाग बताते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक प्रकार की क्या होती हैं, ऊतक होते हैं। प्रकार के ऊतक किसी विशेष कार्य के जब करते हैं तो क्या होता है कि शरीर को ये विशेष भाग को बताते हैं कि कार्य कहाँ करना है, किस भाग में करना है। उसे हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। जैसे नाक है, जीभ है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, कान है, त्वचा है, गुर्दा है, श्वास नली है, आमाशय है इत्यादि। आगे है, जब एक या एक से अधिक अंग सामूहिक रूप से, जब हमारे शरीर की एक या एक से अधिक अंग सामूहिक रूप से दूसरे से सहयोग कर विशेष कार्य को करते हैं। जब क्या होता है, जब एक या एक से अधिक अंग सामूहिक रूप से मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग कर कोई विशेष कार्य करते हैं, तो इस तंत्र को अंग संस्थान या अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे आमाशय है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, आंत है और लार है, ग्रंथि है आदि है, लार ग्रंथि आदि है। ये सभी क्या हैं, सभी मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, अकेले कार्य नहीं करते, सबके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सामूहिक रूप से मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। जब सभी मिलकर, ये सभी जो अंग हैं सब मिलकर अगर कार्य करते हैं, तो जब सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पाचन तंत्र कहते हैं। आगे है, शरीर की अंग तंत्र के नाम है, ये पूरे 10 अंग तंत्र हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से इनके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है, पहला पेशी तंत्र है, कंकाल तंत्र है, संवेदी तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और लास्ट है अंतःस्रावी तंत्र है। इसके बारे में एक एक पॉइंट करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहला टॉपिक है पेशी तंत्र। मस्क्यूलर सिस्टम क्या है, मनुष्य का चलना फिरना, दौड़ना कूदना, उछलना इत्यादि पेशी तंत्र के अंतर्गत है। जब मनुष्य कार्य क्रिया के दौरान दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उछलते हैं, तो उनके साथ क्या होती है, मांसपेशियां निर्भर करती हैं। इन पेशियों में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। जब पेशी तंत्र के अंतर्गत जब मनुष्य चलता है, फिरता है या दौड़ता है या कूदता उछलता है, तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वह कार्य करती हैं, उन पर निर्भर करती हैं कि कार्य को कैसे किया जा रहा है। और पेशियों में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। जो पेशियां होती हैं उसमें जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका एक जाल बिछा होता है। जैसे रेखित पेशी है, अरेखित पेशी, ये पेशियों का नाम है। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी इत्यादि, ये पेशी तंत्र के अंतर्गत पेशियों के नाम हैं। अब आगे देखते हैं, पॉइंट सेकेंड है, कंकाल तंत्र क्या है। मानव शरीर अस्थियों तथा उपास्थियों का बना होता है। जो कंकाल तंत्र होता है अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। यह शरीर को एक आधार प्रदान करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है, यह शरीर की एक संरचना या आधार या डिजाइन या ढांचा कहा जा सकता है। इनका क्या होता है, तैयार या रूप ढांचा तैयार करता है। शरीर को एक आधार प्रदान करता है तथा शरीर को एक ढांचा तैयार करता है। शरीर का एक ढांचा तैयार करता है। तो ढांचा, शरीर की संरचना बनाने या उनका ढांचा तैयार करने में किसका योगदान, कंकाल तंत्र द्वारा तैयार किया जाता है।
सभी अस्थियां मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और जितनी अस्थियां होती हैं और उपास्थियां होती हैं सभी मिलकर क्या है, कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। आगे पॉइंट है संवेदी तंत्र। संवेदी तंत्र क्या है, तो जो संवेदनाओं द्वारा या महसूस करके, फील करके जो पता किया जाए, जैसे कि है नाक है, कान है, आँख है, त्वचा है, जीभ है इत्यादि। ये 5 क्या है, ऑर्गेन्स है, क्या है, ये संवेदी तंत्र के अंतर्गत आते, इसे सेंसरी सिस्टम कहते हैं। आगे पॉइंट है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसका मुख्य क्या कार्य होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है कि भोजन को निगलना तथा पाचन एवं अवशोषण करना। पाचन तंत्र का कार्य यही होता है कि भोजन को क्या करता है, निगलने का कार्य होता है, और पाचन एवं अवशोषण, पचाने और अवशोषित करने का कार्य करता है पाचन तंत्र। जैसे मुंह है, जीभ है, ग्रासनली है, लार ग्रंथियां हैं, अमाशय है, ये सब पाचन तंत्र के भाग है। अग्नाशय है, पित्ताशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, क्या है, स्प्लीन है, तिल्ली है इत्यादि। तो ये सभी क्या है, पाचन तंत्र के भाग है। पाचन क्रिया करने में सभी का योगदान रहता है। आगे पॉइंट है श्वसन तंत्र क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया है। इनका क्या कार्य है कि श्वसन क्रिया का कार्य करना। श्वसन तंत्र श्वसन क्रिया का कार्य करता है। ऑक्सीजन गैस को सांस के रूप में लेना, जब क्या है ऑक्सीजन लिया जाता है सांस के रूप में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो दूषित गैस होता है, इसको बाहर निकालना ही श्वसन क्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित गैस से बाहर निकालना ही क्या है, श्वसन क्रिया के को श्वसन तंत्र के अंतर्गत आता है। इनके जो भाग हैं जैसे नाक है, नासा छिद्र है, कंठ है, श्वास नली है, फेफड़ा है इत्यादि, ये सभी भाग श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का कार्य, ये सभी कार्य इन श्वसन तंत्र से मिलकर कार्य करते हैं। आगे है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भोजन का पाचन एवं शोषण जब पाचन तंत्रों द्वारा पूरा हो जाता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि जब हम भोजन करते हैं उनका पाचन या शोषण जब पाचन तंत्रों द्वारा पूरा हो जाता है, हमारे पाचन तंत्रों द्वारा क्या होता है, शोषण जब पूरा हो जाता है तब क्या होता है तो इसके फलस्वरूप शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। हम भोजन करते हैं, उनका अवशोषण होता है या पाचन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। यह यकृत अशुद्ध, यह क्या है, रक्त अशुद्ध होता है। जब ब्लड का निर्माण होता है तो उसके दौरान क्या होता है, वो ब्लड अशुद्ध होता है, जिसमें दूषित गैस भी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य पदार्थ होते हैं। और रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए या प्यूरिफिकेशन करने के लिए फेफड़ा में होता है। जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो फेफड़े के द्वारा होता है, जहाँ वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। क्या है, फेफड़े के द्वारा प्यूरिफिकेशन होता है, फिर वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो जो ब्लड होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्या होता है, प्रजनन के द्वारा ही जीव अपनी संतति को बनाए रखने में सक्षम होता है। मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। क्या है, प्रजनन तंत्र के द्वारा ही जो जीव होते हैं अपनी संतति या आने वाले जनरेशन या पीढ़ी को बनाए रखते हैं, और मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। आगे टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या है तंत्रिका तंत्र, इसी तंत्र के द्वारा तो हम सुख दुख की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। क्या है, नर्वस सिस्टम के ही द्वारा हम क्या करते हैं, सुख दुख के संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। सारे कार्य हमारा मस्तिष्क एवं तंत्रिका करती है। जैसे जो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, जैसे माइंड है, दिमाग है, ये क्या होता है, अपनी संवेदनाओं को बता, दुख है कि सुख है, ये क्या होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जैसे मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, तंत्रिकाएं हो गए, आँख हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, ये सभी क्या है, तंत्रिका तंत्र के भाग है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र।
शरीर में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विकार एवं अनावश्यक तथा बेकार की वस्तुओं की उत्पत्ति करती है। इनका निष्कासन समय समय पर न हो तो शरीर में विष पैदा कर देते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमारे शरीर में अनावश्यक या बेकार जो वस्तुओं की उत्पत्ति होती है उनको बाहर निकालना जरूरी होता है या निष्कासन करना समय समय पर जरूरी होता है। अगर समय समय पर निष्कासन नहीं हो पाता है तो क्या हमारे शरीर में विष पैदा हो सकते हैं। और इनके जो भाग है, उत्सर्जन तंत्र के जो भाग हैं, ये जो शामिल है इसमें क्या है, मल है, मूत्र है, थूक है, पसीना है। इन थ्रू के द्वारा मतलब इन सभी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर से अनावश्यक बेकार जो होती है खराब चीज़ें निकलती हैं शरीर से। इस अगर क्या कहते हैं बेकार चीज़ें या अनावश्यक चीज़ें निकल जाती हैं बाहर इन सभी के द्वारा, तो हमारे शरीर के अंदर विष नहीं पैदा होता है। ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत सभी आते हैं। आगे है निष्कासन, उत्सर्जित अंगों के द्वारा ही होता है। जो निष्कासन है उत्सर्जित अंगों के द्वारा होता है, जैसे गुर्दे, फेफड़ा, त्वचा, मलद्वार, मूत्राशय, ये सब क्या है, उत्सर्जित अंग के भाग हैं। आगे चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। शरीर के विकास हेतु कई रसों की आवश्यकता होती हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत क्या है, शरीर का जब विकास होता है तो उस समय शरीर के विकास के समय कई रसों का क्या है आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत क्या है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, ये सभी क्या है अंतःस्रावी तंत्र हैं। आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, रक्त ऊतक क्या है। रक्त ऊतक क्या है, तो क्या है तरल संयोजी ऊतक है। रक्त ऊतक को क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, संयोजी जो ऊतक है इसका कार्य क्या है, शरीर के एक अंगों को दूसरे अंग से जोड़ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संयोजी ऊतक का जो कार्य वो क्या है, तो शरीर के एक अंगों को दूसरे अंगों से जोड़ना क्या है, संयोजी ऊतक का कार्य है। आगे क्वेश्चन है कि एक्टिन एवं मायोसिन पाई जाती है। एक्टिन एवं मायोसिन पाई जाती तो रेखित पेशी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी ऊतक का काम क्या है, तो शरीर को आकार एवं गति प्रदान करना। जो पेशी ऊतक होता है वह शरीर को आकार देता है और गति प्रदान करता है। हृदय पेशियाँ कैसी पेशी है, तो ये अनैच्छिक पेशी है। ये किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, ये खुद अपने स्वयं ही चलती है। ये क्या है, जन्मजात है। ये क्या है कि किसी के मन से किसी कहने से नहीं चलेगी, ये हमेशा कार्यक्रियाएँ चलती हो मतलब इनकी कार्यक्रियाएँ होती रहती हैं। तो क्या है, हृदय पेशी होती है तो क्या है, ये अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि पेशियां बनी होती हैं तो पेशियां किसकी बनी होती है, तो पेशी ऊतक की बनी होती हैं। हाथ तथा पैरों की पेशियां हैं तो कैसी, हाथ तथा पैरों की पेशियां तो ऐच्छिक है। ऐच्छिक के अंतर्गत क्या है कि हम अपने मनचाहा तरीके से चला सकते हैं। हाथ को कैसे कार्य क्रिया कराना है, पैर को कैसे कराना, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे कार्य कर सकते हैं। तो ये ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है हाथ तथा पैर। आगे क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में प्रोटीन और जल का प्रतिशत होता है। तो मांसपेशियों में प्रोटीन एवं जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 25% प्रोटीन होता है, 75% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकिनेटर पेशियों का कार्य है। तो बकिनेटर पेशियों का क्या कार्य है, गालों पर सिकुड़न लाना। बकिनेटर पेशियां का कार्य एक ही है कि गालों पर सिकुड़न लाना। और हृदय पेशी, इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था क्या है, अनैच्छिक पेशी है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से टॉपिक है। तो देखिए मस्तिष्क में जो अस्थियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो ये सभी के भाग बताए गए। भाग के इनके नाम भी है और इनकी जो संख्या है कितनी है अस्थियों की संख्या वो भी बताया गया है। तो पहला क्या है, खोपड़ी के पीछे की जो अस्थि होती है वो एक है, और तितली जैसी अस्थि होती है वो एक है। कनपट्टी वाली अस्थि जो है वो 2 है। अगल बगल वाली जो अस्थि होती है वो 2 है। चलनीदार अस्थि होती है 1 है। ललाट अस्थि जो होती है वो 1 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क में पूरी कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8 होती हैं।
अगर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि चलनीदार अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, या चलनीदार अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, या तितली जैसी अस्थियां कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब पूरे मस्तिष्क में पूरी अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीपिटल अस्थि का ऊपरी भाग किससे जुड़ा होता है, तो ऑक्सीपिटल जो होता है इसकी जो अस्थि होती है पैराइटल अस्थि से जुड़ा होता है। आगे क्वेश्चन है कि रीढ़ की अस्थि की सबसे पहली अस्थि कौन सी है, तो रीढ़ की जो पहली अस्थि है सबसे पहले जो पड़ती है पहली वाली होती है वो एटलस अस्थि होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में तो है ही, उसका जो नाम है हाइपोफाइसियल फोसा में है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, हाइपोफाइसियल फोसा में। कनपट्टी वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनपट्टी वाली अस्थियां कितने भागों में बटी होती हैं, तो कनपट्टी वाली अस्थियां 4 भागों में बटी होती हैं। तो कनपट्टी वाली अस्थियों के 4 भागों के नाम है, पहला स्क्वेमस भाग है, दूसरा है स्टायर्ड प्रोसेस, तीसरा है पेट्रस भाग और चौथा है जाइगोमेटिक प्रवर्ध। ये क्या है, कनपट्टी वाली 4 अस्थियों के नाम हैं। आगे क्वेश्चन है चेहरे की अस्थियां ऑब्लिक करके आनन अस्थियां भी लिखा है। कभी कभी अगर आनन अस्थियां हो अगर दे देता है तो अब चेहरे को ही अस्थियों को आनन अस्थियों के नाम से जाना जाता है। तो क्या है कि इसमें इनका नाम भी बताया गया है, कौन कौन सी अस्थियां हैं चेहरे की, और उनके जो भी संख्या भी बताया गया है। तो जो गालों की अस्थियां हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, जाइगोमेट्रिक अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। ऊपरी जबड़े की जो हड्डियां होती हैं ये 2 होती हैं। नासास्थि जो होती है इनकी संख्या 2 होती है। चौथा है आशुबली की जो अस्थियां होती हैं ये 2 होती हैं। वोमर जो होता है वो 1 होता है। तालु की जो अस्थि है वो 2 होती है। आगे भी है पॉइंट, भीतरी नाक की अस्थियां होती हैं ये 2 होती हैं। निचले जबड़े की अस्थियां होती हैं ये 1 होती हैं। पूरा मिला के अगर पूछा जाए चेहरे में पूरी कितनी अस्थियां हैं तो 14। आगे क्वेश्चन है कि मैक्सिलरी साइनस कहाँ पर पाया जाता है। मैक्सिलरी साइनस कहाँ पे पाया जाता है, तो जबड़े के किनारे पर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है तालु की अस्थियां किस आकार की होती हैं, तो अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार जैसी होती हैं तालु की अस्थियां। आगे क्वेश्चन है कि टर्मिनेटेड अस्थि को और किस नाम से जाना जाता है, तो टर्मिनेटेड अस्थि को इन्फीरियर फोनका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों के अतिरिक्त मानव शरीर में एक और अस्थि है, उनका क्या नाम है, तो अस्थियों के अतिरिक्त जो पूरी अस्थियां हैं उसके अतिरिक्त एक जो अस्थि है वो हायर्ड अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि अस्थियों के मुख्य 5 प्रदेशों के नाम हैं। तो जो अस्थियां हमारी पूरी बॉडी में हैं वो 5 प्रदेशों में बटा हुआ है। तो ये 5 प्रदेशों के यहाँ पे नाम है और उनके क्या है संख्या है और किससे रिलेटेड है वो भी बताया गया है। तो जो ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएँ हैं इनकी संख्या क्या है, 7 है। ये किससे रिलेटेड है, ग्रीवा प्रदेश की जो कशेरुकाएँ हैं गर्दन के पास की जो हड्डियाँ हैं उससे रिलेटेड है। वक्ष प्रदेश की कशेरुकाएँ ये इनकी संख्या कितनी है, पूरी 12 हैं। और ये किससे रिलेटेड है, ये फेफड़े या लंग्स से रिलेटेड है, फेफड़े लंग्स से रिलेटेड है। कटी प्रदेश की जो कशेरुकाएँ इनकी संख्या 5 हैं। ये किससे रिलेटेड है, कमर वाले जहाँ वहाँ अस्थि हैं कशेरुकाएँ हैं वहाँ से रिलेटेड है, कमर के पास की अस्थियों से। त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएँ क्या है, इनकी संख्या 5 है। ये आपस में क्या है संयुक्त है। 5 कशेरुकाएँ मिल के क्या है आपस में मिलती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, त्रिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 5वां पॉइंट है पुच्छ प्रदेश की कशेरुकाएँ, इनकी संख्या 4 है। अंत में जो लास्ट में रीढ़ की हड्डी के नीचे एकदम नीचे वाले पुच्छ होती है वो पुच्छ प्रदेश की, वो लास्ट अंत में जो होता है पुच्छ प्रदेश होता है। इनकी संख्या 4 होती है और पूरा टोटल मिला के पूरा 33 संख्या दिखाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बांह के निचले भाग की बाहरी अस्थि कौन सी है, तो बांह के निचले भाग की बाहरी अस्थि कौन सी है, तो रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांह के निचले भाग की भीतरी अस्थि कौन सी है,
तो अल्ना है। आगे है वक्ष प्रदेश की जो हड्डियां हैं, यहाँ पे क्या है, हड्डी है ये वक्ष प्रदेश की, तो उनके यहाँ पे क्या है, नाम है, उनकी संख्या जोड़ी भी प्रदर्शित की गई है। तो पहला क्या है, छाती की जो हड्डी वो 1 है। पसलियाँ क्या है, 12 जोड़ी हैं। असली पसलियाँ और नकली पसलियाँ 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो असली पसलियाँ को 7 जोड़ी कहा गया है, नकली पसलियों को 5 जोड़ी कहा गया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टॉपिक की ओर। अंश मेखला और ऊपरी शाखा की जो हड्डी हैं उनके यहाँ पे नाम प्रदर्शित किए गए हैं और उनकी यहाँ पे संख्या है। तो पहला क्या है, हसली की हड्डी है, क्या है, 1 है। पखुरा की हड्डी क्या है, 1 है। ह्यूमरस की हड्डी 1 है। रेडियस की हड्डी 1 है। अल्ना की हड्डी 1 है। कार्पल्स की हड्डी 8 है और मेटाकार्पल्स की क्या है, 5 है। और अंगुली की हड्डियां 14 है। तो पूरा ये एक हाथ का यहाँ पे भाग बताया गया, संख्या बताया गया है। अब इन्हीं को दोनों में डिवाइड कर देंगे, दोनों हाथों की संख्या मिलाकर 64 अस्थियां हो जाएंगी। आगे टॉपिक है निचली शाखा या पैर की हड्डियाँ। तो जो निचले शाखा पैर की हड्डियाँ हैं उनके यहाँ पे नाम है प्रदर्शित किए गए हैं और यहाँ पे उनकी संख्या। तो पहला पॉइंट है कि कूल्हे की हड्डी क्या है, तो कूल्हे की हड्डी की संख्या कितनी है, तो 1 है। जांघ की हड्डी की संख्या कितनी है, तो 1 है। टेहुना की हड्डी की संख्या 1 है। टीबिया की 1 है। फेबुला की 1 है। तलवे की हड्डी 7 है। सुपली की हड्डी 5 है और अंगुली की हड्डी 14 है। तो क्या है, ये एक भाग का इसमें प्रदर्शित किया गया है। इनको डिवाइड करके दोनों भाग में अगर ऐड किया जाएगा तो पूरा 62 अस्थियाँ आएंगे दोनों पैरों को मिलाकर। आगे पॉइंट है आगे टॉपिक है आपका दांत से इसमें पॉइंट हम जोड़ दिए हैं, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिएगा। ये है दांत से। तो दांत क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, दांत का कार्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दांत भोजन को पीसने, कूटने एवं चबाने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम दांत ही उस भोजन को काटता है, वह पीसकर महीन कणों में बदलता है। दांत का क्या कार्य होता है, पीसना, कूटना, चबाना, महीन करके महीन टुकड़ों में परिवर्तित कर देना। तो मनुष्यों के जो दांत होते हैं, जो भोजन करते हैं, तो दांत के सभी कार्य अलग अलग तरीके से होते हैं। इसमें 4 भाग में दांतों को डिवाइड किया गया है। तो जो 4 भाग के दांत है सबका कार्य अलग अलग है। इनके बारे में देखते हैं। जो काटने वाला दांत है इनको क्या कहते हैं, इंसाइजर टीथ कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। फाड़ने वाला दांत जो होता है कैनाइन टीथ होता है, ये इनकी संख्या 4 होती है। और तीसरा है कूटने व फोड़ने पीसने वाला जो दांत होता है इनको कहते हैं प्रीमोलर, इनकी संख्या 8 होती है। पीसने वाला जो दांत होता है मोलर, इंग्लिश में इसे मोलर कहा जाता है, इनकी संख्या 12 होती है। पूरा मिलाकर कितनी संख्या हो गई, 32 संख्या हो गई। 1-2 क्वेश्चन है यहाँ से। ग्रीवा प्रदेश की पहली कशेरुका क्या है। अब कशेरुका है तो पहली कशेरुका ग्रीवा प्रदेश की अगर पहली कशेरुका की बात कही तो एटलस है। पटेला अस्थि है तो पटेला अस्थि कहाँ की है, तो टेहुना की अस्थि को पटेला अस्थि नहीं, पटेला अस्थि है तो कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, तो टेहुना में पाया जाता है। मतलब पैर की हड्डी का नाम है टेहुना की हड्डी। त्रिक प्रदेश की कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। 5 कशेरुकाएँ मिलकर क्या होती है, त्रिक प्रदेश का निर्माण करती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये पूरा वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया, टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी राइटिंग तो वैसे अच्छी है नहीं, लेकिन आप लोग जिसे पूरा वीडियो को पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।